प्रेज़ द लॉर्ड। गुड इवनिंग। हम खुदावंद को शुक्रगुजार है आज शाम के खूबसूरत समय के लिए। एक बार और हम खुदावंद के पाक कलाम को लेकर आपके पास आए हैं और खुदावंद इस कलाम से हमसे बातचीत करेंगे। सभी प्रार्थना के साथ खुदावंद की कदम पर बैठे। जैसे कि कल हमने एक नया टॉपिक खुदावंद ने हमें दिया था, द मेजर मिसकंसेप्ट्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी आत्मिक जगत में होने वाले गलतफहमियां, मसीही जगत पर होने वाले गलतफहमियों के बारे में कल हम सीख रहा था। जैसे कि लोग सोचते हैं मसीह परिवार में पैदा हो गया तो बिल्कुल मैं अच्छा हूं, मैं स्वर्ग राज्य की वारिश हूं, मैं पहुंच गया हूं, इस प्रकार की सोच होता है। तो उसी पर कल हम बात कर रहे थे, गलतफहमियां। उन गलतफहमियों में एक पॉइंट कल हमने सीखा था, वो यही था, यानी बाहरी दिखावा, अंदर से कुछ नहीं लेकिन बाहर से दिखाता है, बाहर से भक्त दिखाता है, बाहर से मसीह, नाम से मसीह है, अक्ल शक्ल में लोगों को सामने दिखाया गया मसीह है। चाहिए तो बिल्कुल भक्ति और दीनता को प्रकट करेंगे, चाहिए तो क्रोस को गले में लगाएंगे, घर में बड़े तस्वीर को रखेंगे, बड़ा भजन भक्ति प्रार्थना हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कहेंगे, लेकिन हृदय के अंदर कुछ नहीं। परमेश्वर बाहर की प्रकटीकरण को पसंद नहीं करता, बल्कि वचन में कहता है मनुष्य बाहरी तौर से देखता है, लेकिन खुदावंदों का खुदा हमारा दिल और गुर्दों को जांचता है, हमारे हृदय को देखता है। तो परमेश्वर कभी भी बाहरी तौर से प्रकट करने वाले कपटी भक्ति, यानी लूका की सुसमाचार 17वें अध्याय में लिखते हैं, कपटियों के लिए कपट भक्ति, उसको अंग्रेजी में कहते हैं हिपोक्रेसी, वो चीजें खुदावंद पसंद नहीं करता। खुदावंद हमारे असलियत को बाहर से कभी देखते नहीं, वो अंदर क्यों जानता है। उसको मालूम है मैं और आप कितना पानी में है और कहां पर है, क्या करता है, क्या करके आया है, ये सब कुछ खुदा को मालूम है। इसलिए खुदावंद ऐसे प्रकटीकरण को, बाहरी दिखावा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को परमेश्वर श्रापित करता है। उसके लिए बहुत से उदाहरण को कल हमने देखा और कल परमेश्वर की दया से बहुत अच्छे क्लास रही। आज हम उसी टॉपिक को दोबारा लेना नहीं चाहेगा। आज हम उसकी दूसरी पॉइंट में जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है, द आर्मर विदाउट अनॉइंटिंग, हथियार बिना अभिषेक की हथियार। हथियार है लेकिन अभिषेक नहीं है। ये क्या बात है? उदाहरण के लिए पुराने नियम में हमें मालूम है कई आयतें ऐसा है, इवन मंदिरों में भी 300 जो ढाल जिसको कहते हैं शील्ड थे, उसके बारे में कहा जाता है। ढाल कैसे बनाया जाता है? जैसे सिपाही को अपने आप को छिप करे, बड़ी ढाल आजकल आपने देखा होगा पुलिस वालों के पास, विदेश के पुलिस वालों के पास फाइबर ग्लास के, बुलेट प्रूफ ग्लास के बना हुआ ढाल होता है। हम तो ये फिल्मों में देखते हैं छोटी एक बड़ी थाली जैसा ढाल, लेकिन पुराने जमाने में रोमियो के जमाने पर ढाल होती थी और उसको बताया जाता है उसी में तेल से मल कर रखता था ताकि दुश्मन की तीर उसी में लगे और फिसल जाए। दुश्मन जो तीर बनाता है, जैसे कि आपको मालूम है एफेसियों की पत्री 6 में लिखा हुआ, दुश्मन की तारे तीरों को बुझा सकते। बुझने का मतलब क्या है? वो तीर बनाने के बाद में तीर को तेल में डुबाकर उसी में आग लगाकर फिर छोड़ते थे दुश्मन की ओर, ताकि ये आग जाकर क्या करेंगे, दुश्मन को आग देकर दुश्मन की हौसला घबरा जाएंगे, उसके मानसिक स्थिति खराब हो जाएंगे। और इसी प्रकार दुश्मनों को यानी उनके हौसले को खत्म करने के लिए, उनके दिलेरी को तोड़ने के लिए किया जाता था। इसलिए वचन में लिखा, दुश्मन की तमाम जलते हुए तीरों को बुझा सके। पढ़ा होगा आपने, निकालिए एफेसियों की पत्री में 6 अध्याय में, साथ को थोड़ा पढ़कर फिर हम जाएंगे, क्योंकि लोग मुझे ऐसा देख रहा, ऐसा कोई आयत कहीं लिखा हुआ है क्या? तीर को कैसे बुझा सकेंगे? देखिए एफेसियों की पत्री 6 अध्याय मिल गई आपको, 6 अध्याय की आप 10वीं आयत पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति
के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मनयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आगे इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। देखिए, विश्वास के ढाल को लेकर स्थिर रहो, उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सके। दुश्मन अपने तीर को तेल में डुबाकर आग लगाकर अपनी दुश्मन की ओर जब छोड़ता है तो यहां कहता है भले अपने पास तीर नहीं है, तीर के बारे में यहां कहता नहीं, यहां ढाल, अपने पर ढाल होना चाहिए और तलवार होना चाहिए। ढाल और तलवार, ढाल और तलवार। दुश्मन की पास क्या है? उसकी तीर है। तीर का मतलब क्या है? वो छिप कर रहकर, दूर छिप के रहकर क्या करता है? वो मारता है। पास में आकर मारने के लिए तलवार की जरूरत है। तीर इसलिए ताकि कुछ फासले से, दूरी से वो हमारे ऊपर या उनके दुश्मन के ऊपर वार कर सके। थैंक यू। सो यहाँ उनके तीरों को बुझाने के लिए विश्वास के ढाल लेकर बैठे। कोई भी हम बात कर रहे, किसकी आवाज बात आ रहे? नीलम कुंजा पर, उसको ब्लॉक कर दे। दुश्मन की हर तीरों को बुझाने के लिए परमेश्वर की उस ढाल को लेकर रहो। यहां पर एक बात को ध्यान रखिएगा, हमारी टॉपिक ये है अनॉइंट योर आर्मर। आपके पास हथियार है लेकिन हथियार को अभिषेक करना। रोमी सिपाहियों के समय पर ध्यान से सुनना, वो बहुत बड़ी टॉपिक है, हम उधर उतना गहराई में नहीं जाएंगे, हम थोड़ी सी बात आपको कहेंगे। उनके पास बड़ी ढाल होती थी, ढाल, ताकि दुश्मन जब सामने से उनके ऊपर वार करता था, ढाल के अंदर अपने आप को छिपा कर रहता था। लेकिन उस ढाल की शक्ल कैसे होता? ऐसे मुड़े हुए होता है। और पुराने जमाने पर कहता है ढाल यानी लकड़ी के बनता था, मोटी लकड़ी के बनता था। उसके ऊपर तेल, टार जैसे, कॉल जैसे, क्या बोलेंगे, डामर जैसे, डामर तो नहीं है बल्कि वैसे चीजों को गाढ़ा तेल को मालिश कर उसी में डुबा कर रखता था, ताकि वहां से तीर आए या पत्थर आए या और कोई हथियार आए, इसी में लगकर दोनों तरफ फिसल जा सकता था। इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ कहता है दुश्मन के तीरों को बुझाने के लिए विश्वास का ढाल ले। तो अब उसी में आने से पहले और कुछ बातों को बताना चाहता हूं। हमें मालूम है, शायद आपको मालूम हो या नहीं हो, आपको ध्यान रखना, मिलिट्री में सिपाही लोग जो युद्ध में हथियारों को इस्तेमाल करते हैं, आप सबको पता है। लेकिन आप किसी से पूछिए या गूगल में सर्च कीजिए या किसी फिल्मों में देखा होगा, युद्ध हो या नहीं हो, सिपाहियों को ड्रिल परेड होता है, मॉक वार होता है। मॉक वार क्या होता है? यानी युद्ध जैसा अपने सिपाही लोग दो टीम में बदलकर, एक पाकिस्तान एक करके, एक चीन एक करके, या दूसरे दो टीम बनकर एक दूसरे के आपस में क्या करेगा? युद्ध करेगा। लेकिन उसको बचने की तंत्र अलग होता है, छिपने के तरीके अलग होता है। एकदम उनको मारेगा नहीं, क्योंकि उनको बार बार क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए। साथ साथ वो अपने हथियारों को बार बार चेक करते हैं। मैंने कई वीडियोस देखा है, जो बंदूकें होते हैं, हजारों बंदूकें पुराने जमाने के, इवन पुलिस स्टेशन, आपके पास के पुलिस स्टेशन में पता लगा दीजिए, उधर भी उनकी परेड होता है। पुलिस स्टेशन में प्रतिदिन परेड होता है, उसी में कुछ दिन
उनकी पूरी बंदूक को खोलकर उसके अंदर उनको साफ करना पड़ता है। उनको साफ करके उसके अंदर तेल डालकर उनको आसानी से उसको चलाकर देखते हैं, ताकि कहीं न कहीं वो फंस न जाए, स्टक होते न जाए। क्यों? युद्ध तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए तो पुराने जमाने में जब बंदूक नहीं था, तलवार, ढाल, चिलम, तीर होता था, उधर भी सिपाही लोग क्या करते थे, उसको रोज उसको जांच करते थे, उसमें तेल लगाते थे। जो धारदार हथियार को रोज उसको जांचते थे, धार है कि नहीं, तलवारों को जांचते थे, उसी में भी तेल लगाकर रखते थे ताकि जंग ना लगे, उसकी धार खत्म ना हो। आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी संदेश यह है, हथियार है लेकिन क्या नहीं है, अभिषेक नहीं है। एक बार और मैं यहां कहना चाहूंगा, जो आत्मिक लोग नहीं है, अनात्मिक लोग भी, दुनिया की फौजी लोग भी, सिपाही लोग भी, यानी वो अपने शस्त्रों को, अपने हथियारों को तेल में उसको लगाकर, डुबाकर, उसके धार को चेक कर जैसे उसको बनाकर मजबूत रखता है, ताकि किसी भी वक्त पर दुश्मन के ऊपर वार कर सके। ठीक उसी तरीके से आत्मिक जगत में रहने वाले प्रत्येक मसीह लोग क्या होना चाहिए, अपने हथियारों को क्या बना कर रखना है, हालेलुया, उसको अभिषेक करके रखना है। हमें तेल लगाने के मतलब कपड़े के तेल, मीठा तेल नहीं, बल्कि अनॉइंटिंग, अभिषेक। उसके लिए एक आयत में पढ़कर सुनाता हूं, फिर मैं कुछ और कहानी पर लेके जाऊं। भजन संहिता 92 92 उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। वहां ये लिखा हुआ है, हम सबको मालूम है उस आयत 92 के 10वीं आयत। मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मेरा सिंह जंगली सांड का सा ऊंचा किया। देखिए, मनुष्य को सिंह होते क्या? मनुष्य को सिंह होता नहीं। दूसरा, सिंह किस लिए? प्राणियों के पास सिंह है। उनसे पूछे सिंह काय के लिए? कहूंगी वो दुश्मन को सिंह से हराता है। गाय बैल हो या जंगल की सांड हो या हिरण हो जिसमें सिंह होता है, इवन हाथियों को भी देखा, वो अपने दांत, हाथी के दांत सिंह जैसे दिखते, उसको दांत होता है ना, उससे दुश्मन को क्या करता है, वार करता है। जो जो प्राणियों को सिंह होता है, सिंह से दुश्मन को मारते हैं और वार करते हैं। यहां पर एक अभिषेक करता है, तूने मेरे सिंह को जंगली सांड का सा ऊंचा किया। जंगली सांड को अपने सीधा नहीं देखे तो भी अपने आजकल टीवियों में ऐसे ऐसे चैनल पर आप देखते हैं। मैंने कभी देखा था, जैसे एनिमल चैनल पर शेर जब ये जंगली जानवरों को अटैक करता है, तो जंगली सांड जैसे प्राणियां आके उन्हें एक ही गुद्दे में, एक ही मुक्के में वो शेरों को मारकर खत्म कर देता है। इतनी होता है। यह कहने के मतलब एक अभिषक्त के पास सिंह होना चाहिए। 75 भजन संहिता में एक सिंह होता है, वो अहंकार या घमंड के सिंह होता है ना। 75 भजन संहिता मेरे ख्याल से 75 25 अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो। मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो, और दुष्टों से आयत 4 पढ़िए। मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो, और दुष्टों से सिंह ऊंचा मत करो। दुष्टों से सिंह ऊंचा मत करो। यहाँ दुष्टों के सिंह घमंड का सिंह होता है। ये वार करेगा, धर्मियों पर वार करेगा ये। लेकिन 92वें भजन संहिता में कहता है, एक धर्मी जन, एक परमेश्वर के अभिषक्त, एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के पास भी क्या होना चाहिए, सिंह होना चाहिए। किसी भाई किसी बहन को मारने के लिए नहीं, बल्कि हमारे विश्वासी जीवन के खिलाफ लड़ने वाले दुश्मन को, अर्थात शैतान की मुकाबला करने के लिए हमें सिंह को ऊंचा रखना है। सिंह एक तरफ के घमंड को दिखाता, प्राइड को दिखाता है, वो तो ठीक है,
लेकिन यहाँ हम सिंह के इस्तेमाल क्या करता है, युद्ध के लिए है। और उसी आयत में क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो। नहीं, 92 भजन संहिता 10 आयत में, मेरा सिंह जंगली सांड का सा ऊंचा है। हाँ, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। देखिए, ताजा तेल से चुपड़ा गया। किसको चुपड़ाया? सिंह को। सिंह में ताजा तेल से मलकर उसको मजबूत किया, उसको चिकना किया, उसको आकर्षित किया, उसका और धारदार बना। मैंने देखा जानवरों को प्रेम रखने वाले, जिस प्राणियों में सिंह होता है उसको घीसते, रगड़ते, बाद में उसमें तेल लगाता है, मालिश करता है, उसको चमका के रखता है। यहां पर देखता है, मेरा सिंह जंगली सांड का सा ऊंचा किया है और टटके तेल से मुझे मसा किया है। इसका मतलब सिंह है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? बोलिए, मस्सा होना चाहिए। मस्सा की मतलब क्या है? अभिषेक होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए, तभी आप दुश्मन की मुकाबला कर पाएंगे। अभी बहुत सारे उदाहरण परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सारे हैं। अब्राहम को कहता है, यह कहता, मैं तेरा ढाल हूं, मैं तेरा ढाल हूं करके अब्राहम से परमेश्वर कहता है, मैं तेरा ढाल हूं। ढाल किस लिए? मैं तेरा तलवार हूं करके नहीं कहता, बल्कि मैं तेरे ढाल हूं, मैं तेरी सुरक्षा करने वाला हूं। और वचन के अंदर, भजन संहिता के अंदर बहुत सारे ढाल के बारे में लिखा हुआ है। कुछ आयतें हम बाद में पढ़ेंगे। आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर के वचन के अंदर यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 21 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़िए। वहां एक शब्द ढाल के विषय में लिखा गया। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 21 अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़िए। भोजन की तैयारी हो रही है, भोजन की तैयारी हो रही है, बहुतों देखने जा रहे हैं, पहरुए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमो, उठो, हाल में तेल मलो। हाकिमो, ढाल में तेल मलो। यहाँ खाना पीना हो रहा है, मौज मस्ती हो रहा है, किसी चीज की कमी नहीं। आत्मिक लोगों में किसी चीज की कमी नहीं। सिपाही को बिठाए जा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था हो रहे है। उसको आगे पीछे में सीखना, लेकिन अभी हम उधर जाना नहीं चाहता। सिपाही का काम क्या है? सिपाही युद्ध लड़ता है। ध्यान से सुनिए, सिपाही का काम होता है युद्ध लड़ना, लेकिन सिपाही को बिठाए जा रहे हैं और खा रहे पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हाकिमों को बोल रहे हैं, आप उठो और क्या करो? ढाल पर तेल मलो। ये समय मौज मस्ती का नहीं। मैं बता, ये लॉकडाउन के समय पर भी किसी चीज की कमी नहीं। खाना पीने के लिए सब कुछ है, पहनने का है, बीमारी से बचाता है, खाने में कोई कमी नहीं, पीने में कोई कमी नहीं, सब कुछ खुदा ने हमें दिया हुआ है। लेकिन अभी खा पी कर मौज मस्ती करने का टाइम नहीं, बल्कि अभी समय है। किस लिए? आपने अपने ढाल पर तेल लगाए। क्यों? एक युद्ध आने वाला है। आने वाले युद्ध के लिए आपको तैयार होना है। मैं सबसे पहला संदेश आपको देना चाहता हूं। हमारे सामने एक युद्ध है। वो युद्ध चीन और भारत के युद्ध नहीं, पाकिस्तान और भारत के युद्ध नहीं, बल्कि दुश्मन के, शैतान के तमाम उनके युक्तियों की मुकाबला करना है। हमारे विश्वासी जीवन को खत्म करने के लिए, आपके आत्मिक जीवन को नाश करने के लिए, तमाम हथियार बांधे हुए शैतान की युक्तियों को खत्म करने के लिए, उनके जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और शैतान के हर काम को नष्ट करने के लिए हमें अभी जागना और हमारे ढाल पर तेल लगाने की जरूरत है। आपके पास भले तलवार ना हो, लेकिन ढाल होना जरूरी है। ये ढाल के पीछे बहुत बड़ी आत्मिक भेद है, वहां तक हम जाना नहीं चाहूंगा। अभी देखिए, पड़ा है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। पहले शमूएल की पुस्तक में आप जाएंगे, 17वें अध्याय में हमें पता है वहां दाऊद के बारे में लिखा गया। दाऊद और गोलियत की कहानी आप सबको मालूम है।
दाऊद अपना पिता के 8 बच्चों में से 8वां थे। वो अपने जंगल में भेड़ बकरे को चलाता था। बड़े भाई लोग इस्राएल में शाऊल के फौज में सिपाही लोग थे। जब वो भाई गया तो वहां एक अनाकी मनुष्य जिसका नाम गोलियत खड़े होकर ललकार रहे। किसको ललकार रहे? जिंदा खुदा को ललकार है। तो उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं था, राजा भी नहीं, कोई प्रजा भी नहीं, कोई सिपाही भी नहीं। तो दाऊद ने बोला मैं लड़ता हूं। तो उनको भाइयों ने मना कर दिया, उनको डांट दिया, वहां से भगा दिया। लेकिन किसी न किसी तरीके से ये खबर राजा बादशाह शाऊल के कानों में गया। शाऊल ने उसको बुलाया, पूछे तू क्या करोगे? उन्हें बोला एक बार मैं जंगल में थे, मेरे भेड़ बकरियों के झुंड में से एक बार एक शेर और एक बार एक भालू, दोनों ने इस प्राणियों को पकड़ा। मैंने वो दोनों को क्या किया? पकड़कर मार कर गिरा दिया, मार कर मैंने खत्म किया। अच्छा, फिर क्या कहता है? फिर राजा ने बताया कि बहुत अच्छा लगा, ठीक है, यदि ये बचाए तो ठीक है। तो वहां पर एक बात हम देखते हैं, आप उसकी 38 और 39 आयत को पढ़िए। 38 और 39 आयत। शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। कौन सी वस्त्र? राज वस्त्र नहीं, युद्ध में पहनने वाले कवच, कवच ही बोलेंगे ना, युद्ध में पहनने वाले कवच के वस्त्र किसको पहनाए? दाऊद को पहना। दाऊद एक नौजवान 16-17 साल की नौजवान लड़का। शाऊल के बारे में कहता है पूरा इस्राएलियों में वो कंधे से और बड़े थे। पूरा इस्राएली एक मैदान में खड़ा करेगा तो शाऊल के कंधे से बराबरी है। हर इस्राएलियों से भी कंधे से ऊंचा थे शाऊल। इतने बड़े शाऊल की युद्ध की हथियार, समझ लो उसको टोपा, इतने बड़े मनुष्य के बड़े सिर पर रखने की टोप दाऊद को पहनाया। कैसे होगा? ये 16 साल के नौजवान लड़के के सिर पर पहना तो क्या होगा? बड़े हेलमेट छोटे बच्चों कैसे पहनेगा वैसे रहेगा। मोटर बाइक चलाने वाले पिता की हेलमेट 3 साल की हमारी बेबी लगाएगा तो कैसे रहेगा, वैसे उसको टोप लग गया। और उसके कवच, उसके जो कवच थे शरीर पर बांधने का, पैरों में बांधने का, कमर पर बांधने का, ये सब कुछ बड़े से बड़े और भारी। यहां पर आप देख रहे हैं उसको बांधने को दिया, तब उसने क्या बोला? पढ़िए। हाँ पढ़िए 38 आयत। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया। पीतल का टोप उसको सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। झिलम उसको पहनाया। और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर रखी और चलने का यत्न किया। उसने तो उसको ना परखा था। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। देखिए, इससे पहने हुए मुझे चला नहीं जाता। देखिए, इतने बड़े लोहा या किसी भी लोहे से बना हुआ इस टोप, इस झिलम, इस ढाल, ये सब वस्त्र पहना तो बड़े पिताजी के छत के अंदर 3 साल की बच्चा पहनेगा तो कैसे रहेगा? उसी तरीके से कपड़े भी नहीं है ना, ये लोहे से बना हुआ है। ये बिल्कुल राजा ये बोल रहे तुम ये पहन के जाएगा ताकि तुम दुश्मन से बच पाओगे। लेकिन दाऊद ने क्या बोला? मुझे ये पहनकर कोई अनुभव नहीं है। आई डोंट हैव द प्रॉपर एक्सपीरियंस। मैंने इसको कभी परखा नहीं है। उसने उतार कर राजा को वापस दे दिया। लेकिन वहां से आगे जब दाऊद गया, पढ़िए आगे पढ़िएगा। क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। मैंने इसे नहीं परखा है। दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाही के थैली में डालते। बाकी आपको मालूम है एक ही पत्थर पे दाऊद ने गोलियत को मार गिरा दिया। यहां पर एक बात, शाऊल के इतने सारे हथियार
शाऊल के तलवार, अरे भैया 8 फीट या 9 फीट वाले बड़े, 8 फीट समझ ले, 8 फीट वाले शाऊल के बड़े तलवार ये छोटा बच्चे के हाथ में दिया था। मेरे ख्याल से मैं ऐसे देखता हूं, समझता हूं, ये पूरी दाऊद की लंबाई तलवार की बराबरी, पूरे दाऊद की लंबाई शाऊल की तलवार के बराबर है। लेकिन ये तलवारों में क्या नहीं है? अभिषेक नहीं है। हमारे टॉपिक है अभिषेक नहीं है, लेकिन मनुष्य की नजर में तुच्छ जानने वाले नाले में से निकला हुआ पत्थर, मैं कहता हूं उस पत्थर पर एक अभिषेक था। दुनिया के शास्त्र से भी बढ़कर तेरे हाथ में कमजोर चीजें हो सकता है, लेकिन उसी में अभिषेक हो, बड़े से बड़े दुश्मन को भी तुम मार गिरा सकता है। आज के हमारे टॉपिक, मसीह जगत में हथियार है लेकिन क्या नहीं है? अभिषेक नहीं है। बोले हमारे बड़े बड़े चर्च, गिरजा भवन है, हमारे पास बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, ऑर्फनेज, मेडिकल कॉलेज, हमारे बड़े बड़े खेती है, सब बंद पड़े। हाँ, अभी बड़े बड़े खेती, हमारे बड़े बड़े मैदान, ये वो सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? अभिषेक नहीं है। अभिषेक नहीं है। भले हमारे पास कुछ भी नहीं हो, एक पत्थर भी उठाए, अभिषेक के हाथ में पत्थर भी आए तो वो पत्थर भी अभिषेक से भर जाता है। आप विश्वास करें तो ठीक है, लेकिन वजन ऐसे हमें सिखाता है। उस पत्थर का भी कहानी है, लिखा हुआ किसी पत्थर ने चिकने पत्थर, अभिषेक उस पत्थर के ऊपर है जो चिकना बनता है। कई साल पानी में बहते हुए, लटकते हुए, उसके हर दरार कोने टूट टूट कर चिकने बनते हैं। हर किसी के ऊपर अभिषेक नहीं आता, हर किसी को खुदावंद इस्तेमाल नहीं करता। ध्यान से सुनिए, हर किसी को खुदावंद इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे बड़े अद्भुत कार्य करने के लिए खुदा ने किसी को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो चिकने बन चुके हैं, चिकने पत्थर बन चुका है। उसके ऊपर वो तेल से मसा करता है, जैसे जंगली मसा किया है, ताजा तेल से मसा किया है। परमेश्वर अपने अभिषेकों के ऊपर मसा किया हुआ है। क्योंकि तुम यरूशलेम के किसी के ऊपर मसा नहीं, शाऊल के ऊपर मसा थे, अभिषेक थे, लेकिन उसने उसको नष्ट किया। बाकी किसी सिपाही के ऊपर अभिषेक नहीं, दाऊद के भाई ऊपर भी अभिषेक नहीं, लेकिन दाऊद के ऊपर शमूएल के द्वारा एक अभिषेक का तेल उंडेला गया। वो अभिषेक है, he is the anointed one. God has anointed him with a greater anointing. So the Lord's anointing is all upon him. So God has used him in a mighty way because God has anointed him. Hallelujah. Hallelujah. हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अर्थ, मसीहा के अर्थ अभिषिक्त। मसीहा की अर्थ क्या है? अभिषिक्त। सेवक में कमजोर है, भले आप और किसी बातों में औरों के बराबर नहीं, लेकिन परमेश्वर की इस्तेमाल करेगा। उसका उदाहरण, सही उदाहरण है कौन? यहाँ दाऊद। बहुत कुछ उदाहरण बताने का है, और ये अभिषेक के बारे में बताना चाहता हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है गिदयोन। न्यायों के पुस्तक 7 अध्याय में, न्यायों के पुस्तक 7 अध्याय में गिदयोन के नाम के पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। वो मिद्यानियों के साथ लड़ने को जाता है, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया? है उसने क्या किया? 300 लोगों को चुना। 300 लोगों के पास मड़के का जो घड़ा, पानी भरने का मड़के का घड़ा बोले का ना, वो था, और वो घड़े के अंदर 300 मशाल थे।
जब समय आया तो खुदा ने बोला, गिदोन को आज्ञा दिया, वैसे गिदोन ने क्या किया? आप बोलेंगे बेटा युद्ध के लिए जा रहे, मिद्यानियों के साथ युद्ध के लिए जाएगा तो घड़ा से क्या करेगा भाई? ये मिट्टी के घड़ा, लोग मजाक उड़ाएंगे, टट्टा करेंगे, मिट्टी के घड़ा लेकर तुम करोगे, एक छोटी से पत्थर में टूट जाएगा पापड़ जैसे। लेकिन जब खुदा ने बोला, यह 3 ग्रुप में बढ़ गया, 100 लोगों के ग्रुप में बढ़ गया, सबके पास, हर सबके पास 100 मटका है, यानी मिट्टी का घड़ा है, और उसके अंदर मशाल है। ना आप 7वां अध्याय 19 आयत से पढ़िएगा, न्यायों के पुस्तक 7 अध्याय 19 से, वहां पर उसके बारे में लिखा हुआ। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरों की बदली हो गई थी, तो ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। सब तीनों झुंडों ने, सब तीन झुंड था ना, 100 के 3 झुंड, तीनों झुंडों ने नरसिंगे को फूंका। देखो, घड़ों को फोड़ा और नरसिंगे को फूंक दिया और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए। देखो, घड़ा फोड़ डाला, बाएं हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में नरसिंगे, और क्या किया? और फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। छावनी के चारों ओर। यहाँ पर ध्यान रखना, लोगों के पास क्या नहीं है? तलवार नहीं, कोई हथियार नहीं। लोगों के पास तलवार नहीं है। मनुष्य की नजर में सबसे बड़ा पागलपन है। उनके हाथ में एक नरसिंगा है, एक मशाल है, घड़ा तो घड़ा फोड़ दिया भैया। एक और संदेश है, जब तक घड़ा नहीं फूटेगा मशाल ना जलेगा। घड़ा फोड़ दिया तो मशाल जला है। ये घड़ा हमारे मनुष्य के जीवन को, मिट्टी के शरीर को, हमारे स्वभाव को दिखाता है। इसको हमें फोड़ना है, तभी इसके अंदर भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ मशाल प्रज्वलित हो जाएंगे, जलने लग जाएगा। हमारे शारीरिक अभिलाषा को हमें मारना है, खत्म करना है। दुनियावी चीजों को खत्म करना है, दुनियावी लालसाओं को खत्म करना है, दुनियावी सोचों को खत्म करना है, शरीर की अभिलाषा को खत्म करना, आंखों की अभिलाषा को खत्म करना, जीविका की अभिलाषा को खत्म करे तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के मशाल जलने लग जाएगा। और एक हाथ में नरसिंग है, एक हाथ में मशाल, वो फूकने लगे। आगे क्या हुआ? और वो चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। सब छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे। सेना के लोग दौड़ने लगे, भगा दिया, चिल्ला कर भगा दिया। देखो, तलवार से मार कर नहीं, उन्हें सिर्फ चिल्लाया। क्या चिल्लाया? वो लोगों ने ये कहा, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार चिल्लाया तो दुश्मन की सेना तीतर भीतर भागे, क्योंकि ये चिल्लाने वालों के ऊपर अभिषेक था। उनके नरसिंगे में अभिषेक है, उनके मशाल में अभिषेक है। मशाल में ऐसे भी बिना तेल के जलेगा नहीं, तेल अभिषेक को दिखाता है। और नरसिंगे को भी समय समय पर तेल लगाकर, साफ कर शुद्ध कर चिकने कर रखता है। तो उस अभिषेक के नरसिंगे, मैं यह कहां कहता हूं, इस नरसिंगे के अंदर से क्या जाता है? शब्द जाता है। शब्द क्या है? वचन है। वचन क्या है? यीशु मसीह है। रहने दीजिए, आप वचन ही समझ लीजिए, आप इस वचन को समझ लीजिए। आप जो चिल्लाने वाले नरसिंगे के अंदर से परमेश्वर के वचन को जब चिल्लाएगा, झंझनाता झांझ, जैसे पहला कोरिन्थी 13 अध्याय में कहता है, यदि प्रेम नहीं है तो क्या करें? झंझनाता झांझ जैसा दुम 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 आवाज करने से फायदा नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? इस वचन में
अभिषेक होना चाहिए। सेवकाई के दौरान किसी के हृदय को वजन छूना है तो वजन में अभिषेक उतरना चाहिए। प्रार्थना के दौरान किसी को तुरंत चंगाई प्राप्त करना है तो उस प्रार्थना में जो बीच में इस्तेमाल करने वाले वजनों में अभिषेक होना चाहिए। किसी दुष्ट आत्मा को भगाना है तो तेरे शब्द में, वाणी में आत्मा के अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया। तो हम सीख रहा था आजकल की आत्मिक जगत में हथियार है लेकिन क्या नहीं है? अभिषेक नहीं है। ये एक सबसे बड़ी गलत फहमी है। बिना अभिषेक के हथियार लेकर घूमता है, होता कुछ नहीं, उल्टा दुश्मन मार के जाता है। स्केवा के बेटों को दुष्ट आत्मा ने मारकर चोट पहुंचा। बोला हम यीशु को जानता हूं, पौलुस को भी पहचानते हैं, तू कौन है? दुष्ट आत्मा ने किसको किया? स्केवा के बेटे लोग जो दुष्ट आत्मा को डांटने को गया था प्रेरितों की पत्री में, दुष्ट आत्मा कहता हम यीशु को पहचानता है, पौलुस को भी जानता हूं, तू कौन है? उल्टा उन पादरियों को मारकर भगा दिया। आजकल भी वही होता है। आजकल आप सबको मालूम है इतने बड़े महामारी हुआ, यह कोविड-19, मरे हुए चिड़िया को हवा में उड़ाने वाले, हाथ बढ़ाकर छूकर चंगा करने वाले, हाथ हिलाकर चंगा करने वाले, पानी छिटाकर चंगा करने वाले, किसी को नजर नहीं है। सब बिल्ली को देखकर छुए, मांस में घुस जाते हैं, वैसे घुस के सामने कोई नहीं आ रहे। कारण क्या है? इस समस्या की सामना करने के लिए, इस बैक्टीरिया के, इस वायरस की सामना करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए अभिषेक नहीं है। सब कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र है। कोई बाटल में तेल भेज रहे, कोई बाटल में पाक पानी भेज रहे, कोई कपड़ा भेज रहे, कोई तस्वीर भेज रहे, कोई वो भेज रहे, कोई ये भेज रहे, लेकिन ये सब कुछ ढोंग है। कोई भी किसी की बीमारी को खत्म नहीं कर पाया, कोई भी इस महामारी को खत्म नहीं कर पाया। सॉरी, कोई इस महामारी को रोक नहीं पाया, क्योंकि अभिषेक के बगैर तेरे हथियार किसी काम का नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। योशुआ की पुस्तक 6वां अध्याय के अंदर यरीहो की दीवार को गिराने के लिए, यरीहो की उस किला, उस शहर को पकड़ने के लिए यहोशू के नेतृत्व में जब जा रहा था, आपको पता है उधर कौन सी हथियार लेके गए? कोई हथियार नहीं था। पढ़ के देखिए, उनके पास तलवार, उनके पास हथियार की बात नहीं। उनके सामने किसी बम, किसी फटाके, बिना हथियार के पूरे दीवार गिर गए। कम से कम उनके पास नरसिंह थे। बताया जाता है इतिहासों में 60 फीट ऊंचा, 60 फीट ऊंचे बड़े बड़े गढ़ों के बड़े किला, जिसके ऊपर से 4 रथ एक समान उस दीवार के ऊपर से दौड़ा सकता है। इतनी बड़ी दीवार एकदम जमीन पर ढह गया, गिर गया। क्या किया मालूम है? क्या किया मालूम है? वो लोगों ने 6 दिन एक बार, 7वां दिन 6 बार चुपचाप मुंह बंद करते हुए परिक्रमा किया। क्या कर रहे हैं? बोले हम दीवार को गिराना। क्या कर रहे हैं? बस हम चुपचाप मुंह बंद किए हुए, उसके आजकल मास्क पहनते हैं ना, वैसे मास्क बांधा हुआ, समझ लीजिए, पूरा मुंह बंद किया हुआ। बोले आवाज नहीं करना, कोई भी शोर नहीं करना, कोई आवाज नहीं करना। एक बार 6 दिन घुमा, 7वें दिन 6 बार भी चुपचाप घुमा, और 7वां दिन के 7वें बार ने क्या किया मालूम है? उन्हें नरसिंह फूका और यहोवा के नाम को चिल्लाया, और दीवार ठह गया। ना बाहर गिरे ना अंदर गिरे, एकदम जमीन के अंदर बैठ गया। यदि बाहर गिरता था, पूरे इस्राएली लोग उसी दीवार के अंदर दबकर मर जाता। अंदर गिर जाता तो अंदर के लोग भी मर जाता। लेकिन वचन कहता है इस्राएल के लोग उस शहर के अंदर प्रवेश करके उधर के लोगों को तलवार से घात किया। संदेश यह है, we need an anointed weapon. Maybe you don't have the swords or the shields or the latest weapons,
आधुनिक हथियार आपके पास नहीं होंगे, आपके पास कोई टेक्निक नहीं होंगे, आपके पास जादू टोने नहीं होंगे, आपके पास किसी को गिराने के तंत्र नहीं होगा, आपके पास किसी को मन की बातों को निकालने का तरीका नहीं होगा, लेकिन आपके पास अभिषेक है। उस अभिषेक पर दुश्मन घुटना टेकेगा, दुश्मन भाग जाएगा और बीमारियां चंगे हो जाएंगे और अद्भुत कार्य खुदावंद करेगा। यरीहो की दीवार जैसा दीवार गिर जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, इन दिनों में बिना अभिषेक के हथियार को लेकर घूमने वालों, नहीं चलेगा तुम्हारा चाल ज्यादा दिन। और मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा जिनके पास हथियार नहीं है लेकिन अभिषेक है, अब चिंता मत करो, आपके अभिषेक ही काफी है, क्योंकि खुदा ने आपको नया तेल से मसा किया है। खुदावंद यीशु मसा करने वाले आपके साथ है, क्योंकि वो मसीहा है, वो मसा करता है, वो मसा की मंबा है और आपको मसा में बने रहना है। हालेलुया। तो तुम्हारे सामने आने वाले हर एक दुश्मन की हथियार प्रबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या दुश्मन के हथियार को धार नहीं है? भैया उनको धार तो है, लेकिन खुदा ने मुझे मसा किया हुआ है। 23वें भजन संहिता में क्या पढ़ते हैं? 5वीं आयत में, उसने मेरे सिर पर तेल मला है। 133वां भजन संहिता दूसरी आयत में, वो उस तेल के समान जो हारून के सिर पर डाला गया, दाढ़ी से बहकर वस्त्र की छोर तक बहता है। खुदा के लोगों को ध्यान से सुने, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, ज्यादा खूबसूरत नहीं होंगे, ज्यादा संपत्ति दौलत आपके पास नहीं होंगे, आपको ज्यादा प्रचार करने नहीं आते होंगे, आपको ज्यादा प्रार्थना करते नहीं होंगे, आपको ज्यादा वजन की गहरी भेद नहीं होगा, लेकिन आपके पास अभिषेक हो, आप उन तमाम लोगों से भी ज्यादा खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा खुदावंद की महिमा प्रकट होगा। हालेलुया। वी नीड एन, हमें क्या चाहिए? वी नीड सम ऑफ द स्वॉर्ड्स, यानी क्या बोलेंगे, हथियार को क्या बोलेंगे, वेपन्स, आर्मर विथ अनॉइंटेड वन। हालेलुया। और कुछ बातों को मैं जल्दी बताना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे बातें मेरे मन में आ रहे हैं, लेकिन उन तमाम बातों को बताने का समय नहीं है, इसलिए 84 भजन संहिता उसके 9वीं आयत पढ़ी है। 84 भजन संहिता 9 आयत। और डॉक्टर साहब लिए नीति वचन 30 का 5 पढ़िएगा। नीति वचन 30 का 5 डॉक्टर साहब लेंगे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर। हाँ, हमारा ढाल कौन है? हम लोहे से बना हुआ ढाल नहीं, हमारा ढाल हमारा परमेश्वर है। इसलिए कहता यहोवा तेरे लिए युद्ध करेगा। देखिए, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। हालेलुया। हमारा ढाल कौन है? परमेश्वर स्वयं है। अभिषिक्त के मुख को देखकर, अभिषिक्त के मुख की परेशानी को देखकर, संकट को देखकर, दुश्मन को देखकर जब घबरा जाता है, हे परमेश्वर अपने अभिषिक्त के मुख देख, और परमेश्वर स्वयं ढाल बनकर हमारे सामने आता है। हालेलुया। तो हमें खुदावंद को हमारे सामने रखाना है। 16वां भजन संहिता 8वीं आयत में, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को हमेशा मेरे सम्मुख रखा है। कई के लिए? दे दो करके मांगने के लिए, क्या शिकायत बोलने के लिए? खाना दे दो, पानी दे दो, वो दे दो, ये दे दो, हर तरह मांगने के लिए नहीं। उस सम्मुख इसलिए रखा है, वो मेरे ढाल, वो मेरे गढ़, वो मेरे चौपान, वो मेरे भोगों किला, वो मेरे बचाने वाला, वो मेरे ज्ञान के लंगर। हाँ, कितने कितने बातें। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप पढ़िएगा नीति वचन 30 का 5, परमेश्वर का एक भजन संहिता 4 का 11। फिर से पढ़िए। परमेश्वर का एक वचन ताया हुआ है। परमेश्वर का एक वचन ताया हुआ है। हाँ, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। परमेश्वर के वचन अपने शरणागतों के, किसके? परमेश्वर पर शरणागत करने वालों के लिए ढाल है। क्या ढाल है? लोहा के ढाल है क्या? नहीं, परमेश्वर का वचन। देखिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ही हमारा ढाल है। ये वचन को आप मनन करेगा,
ये वजन को खाएगा, ये वजन को पिएगा, ये वजन को मनन करेगा, ये वजन पर चलेगा, ये वजन पर बना रहेगा, ये आपके लिए ढाल बनेगा, ये आपके लिए ढाल बनेगा, ये आपको सुरक्षित रखेगा, ये आपको जीवित रखेगा, क्योंकि वचन ही खुदा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। कहता है परमेश्वर ही हमारा शरणगतों का ढाल है। इधर उसका वचन उसका ढाल है। 4 भजन 11वीं आयत पढ़िए। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा उच्च स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तो उसको प्रफुल्लित हो। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे आयत है? यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय 4 से 10 तक का आयत आपको मालूम है। खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद जब जंगल में 40 दिन जंगली जानवरों के साथ कुश्ती लड़कर परीक्षा करते हुए शैतान ने उसको आजमाया, परीक्षा लिया। इसके बाद 40 दिन के बाद 41वां दिन वापस आ रहा था, जब खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी। जब भूख लगी तो क्या हुआ है? शैतान उनके पास आकर कहा, क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहते कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हर एक वचन जो परमेश्वर से मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। इसके बाद में फिर आप देखेंगे, आगे जब आप पढ़ेंगे वहां पर एक और बात हम समझ में आता है। और यीशु को कहता है तू नीचे खुद जा यहां से, ताकि तुझे बचाने के लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया हुआ है। तब भी खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? तू अपने परमेश्वर को क्या नहीं करना? परीक्षा परखना नहीं। उसके नीचे लिखा हुआ 4 से 10 तक पढ़ना, वहां लिखा हुआ परमेश्वर को परखना नहीं। उधर भी प्रभु यीशु मसीह ने वचन से जीता। तीसरी बार उससे क्या पूरा दुनिया भर की चीजों को पल भर में दिखाया, कहा ये सब कुछ मैं तुझे देता हूं, तू इस गुम्बद से नीचे तू मेरे सामने झुककर दंडवत कर। उधर भी खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान पर जय कैसे पाया? पढ़िए, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखिए, दुश्मन ने प्रभु यीशु मसीह को वचन से फंसाने की कोशिश किया, वचन से फंसाने की कोशिश किया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान को कैसे जीता, कैसे जय पाया? वचन से जय पाया। तो वचन ही हमारा हथियार है। कितने को समझ आ गया? साक्षात असली वचन कौन है? असली वचन प्रभु यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और सब कुछ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। वचन देहधारी हुआ, आत्मा और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में ठहरा किया। हमने उसको देखा जिसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। साक्षात वचन के सामने इधर उधर से टूटी फूटी वचनों को लेकर शैतान परखने आए, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ। लेकिन उधर भी खुदा ने उस शैतान को वचन से ही मारा और वचन से जय पाया। संदेश क्या है? आजकल आपको पता है, आजकल शराब पीने के लिए भी आयत है। लोग कहता है खुदावंद यीशु मसीह ने काना में बाल सिंह बस्तर के आंख ऐसे हो गया है ना, है कि नहीं? लोग कहते हैं काना में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बनाया? क्या बनाया? पानी को दाखरस, वो भी कच्चे नहीं, एकदम पक्के मजबूत दाखरस बनाया, सबको पिलाता। हमें पीने में क्या हो गया? ठीक है ना। और क्या कहता है पौलुस रसूल ने कहा, तेरी पेट की जो तकलीफ है, तेरे डाइजेशन प्रॉब्लम है, इसलिए क्या करे? थोड़ा सा सेवन करना। अभी लोग क्या बोलते हैं? हम थोड़ा थोड़ा पीते, एकदम 1 लीटर नहीं पीता, हम थोड़ा थोड़ा करके पीते। वचन में लिखा हुआ। हाँ, 2 पेग आधा पेग पीते हैं, बोले आधा ग्लास पीते हैं। 1 लीटर पीना हो तो आधा ग्लास पी लो, लिमड़ी पी लो, साड़ी पी लो। वजन लेके आते हैं, पास्टरों को पिलाते हैं, पास्टर लोग भी हाँ बोलकर पी लेते हैं।
ठीक है ना। अब मेरे से किसी ने सवाल किया, क्या बीड़ी सिगरेट पीने का, चिलम पीने का मना है क्या? मैंने बोला मना है। बोले नहीं, परमेश्वर के नाक में से धुआं निकली, उसके मुंह में से आग निकला, वचन में वचन लिखा हुआ। मैं तो चुप हो गया, क्या बताऊं ऐसे आदमियों को, क्या बताऊं। ये तो परमेश्वर की क्रोध की आग था, भस्म करने वाले आग के बारे में, क्रोध की आग के बारे में कह रहा था। परमेश्वर के क्रोध में कह रहा था। नहीं, के मुंह से आग निकला, उसके नाक में से धुआं निकली। वो तो छोटी मोटी बीड़ी सिगरेट नहीं, बड़े से बड़े चिलम पी रहा था। ऐसे ऐसे वचनों को लेके आते। क्या दूसरी शादी कर सकता है? मैंने बोला नहीं। अरे अब्राहम ने तो दूसरी शादी किया, उसने और दासियों को भी रखा था। याकूब को देखो, उसको 2 बीवियां थे और 2 दासियां भी थे। अरे सुलेमान के पास कितना थे? कुलीन पत्नियां 700 थे, और भी थे जो कुलीन नहीं है, और भी थे उनके पास। तो क्या हो गया हमें रखने में? एक बार मैं बताऊं, सऊदी अरब के अंदर, शायद लोग सुनेंगे ये बातें। सऊदी अरब के अंदर एक भाई थे जिसके 2 बीवी थे, एक इंडिया में और एक पाकिस्तानी, एक इंडिया की और एक पाकिस्तान की। तो जब कलीसिया मैं वजन करता हूं तो सीधे सीधे मारता हूं। तो एक दिन वहां के एक पास्टर ने अब्राहम के बारे में और याकूब के बारे में प्रचार किया। अब्राहम की भी पत्नी और दासी और भी दासियां थे, और इधर याकूब को 2 बीवियां थे और 2 दासियां थे और भी थे करके प्रचार किया। मालूम है, उस मीटिंग के बाद वो बंदे आकर उस पादरी को ऐसे गले लगाया और पीठ पीठ में ऐसे दबता, बोला बहुत दिनों के बाद अच्छा कलाम सुनने को मिला। ये कलाम सुनने वाले हमारे पाकिस्तानी भाई लोग में, उनको मालूम है, शायद मुझे गाली देगा, लेकिन बिल्कुल सच्ची बात है। मैं जितना दिन से प्रचार कर रहा हूं, मुझे एक बार भी हक नहीं किया, एक बार भी अच्छा कलाम। मेरे जिस दिन 2 बीवी को जिन्होंने रखा था, 2 दासियों को रखा था, प्रचार किया, आके इतना गले लगे और ऐसे पकड़ो, बोला बहुत दिन बाद एक अच्छा पैगाम सुनने को मिला। लोग कलाम को तेड़ मरोड़ कर हर बुरी कामों को करता है, लेकिन खुदावंद कहता है हमारी ढाल, हमारी बचाने वाला, हमारी कलाम स्वयं है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। हम उसे तेड़ मरोड़ नहीं कर सकता है। भले अब सच्चाई बोले, अभिषेक के साथ जो प्रचार करेगा वो सच्चाई प्रचार करेगा। भले राजा की सिरे में भी उंगली उठाकर बात करेगा। जिसके पास अभिषेक नहीं, वो मक्खन लगाकर, बटर लगाकर बात करेगा। आप भी सही है, हम भी गलत नहीं है, हमने भी किया, तुम भी कर लो, सीधी बात। तो हम क्या बात कर रहे थे? आपके वचन के अंदर अभिषेक होना, आपकी प्रार्थना में अभिषेक होना, आपकी संदेशा के अंदर अभिषेक होना, आपकी सेवकाई में अभिषेक होना। नहीं तो यह हथियार बेकार है। आपके पास BTH डिग्री हो, BD हो, MD हो, PhD हो, लेकिन पवित्र आत्मा की अभिषेक नहीं है तो किस काम का? किस काम का? उन बाइबल सेमिनारियों के लिए अफसोस करता है जो पवित्र आत्मा की मामूरी पर अपने स्टूडेंट्स को लेकर नहीं जाता, बल्कि थियोलॉजी उनके अंदर भर भर कर आखिरी में नास्तिक बनकर निकल जाता है। भले आपने ज्यादा सीखा नहीं हो, ज्यादा पढ़ाई आपके पास नहीं हो, ज्यादा आलम नहीं बने, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रत्येक को मामूर होने दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको तैयार कीजिए, और उनके हर सेवकाई में परमेश्वर की अभिषेक है, उस anointing, let the anointing of the Lord may come upon every one of them, and the God will use them mightily, like David, दाऊद समान उन्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम गीत भी गाते थे, परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में, मैं नाचूंगा दाऊद समान। पवित्र आत्मा की अभिषेक होना चाहिए, उसी पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहोशुआ की पुस्तक 23 की 10 आयत पढ़िए, वहां लिखा हुआ तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा। पढ़िएगा यहोशुआ 23 का 10, यहोशुआ 23 का 10। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा। देखिए, 1000 मनुष्यों को एक सिपाही
1000 मनुष्यों को भगाएगा। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ। अपने वचन के अनुसार तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, अपने कलाम के मुताबिक तुम्हारी ओर से लड़ता है। तुम्हारी ओर से लड़ता। तुम अकेले जाओ, 1000 लोग तेरे सामने से भाग निकलेगा। कितने को समझ आ गया? 1000 लोग भी तेरे सामने। और एक आयत हम पढ़ना चाहता है, हम बताना चाहता है, कहता है वो एक रास्ते से होकर तेरे सामने आएगा, लेकिन 7 रास्ते में से होकर भाग निकलेगा। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, we praise you. एक रास्ते में से एक गढ़ होकर आपके खिलाफ आ सकता है, लेकिन खुदा कहता है कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा। तुम में से एक मनुष्य 1000 को भगाएगा। The 1000 people will, hallelujah, flee away from you. Hallelujah. The people, the army, the enemy will come against you, but the God says they will flee from you because the Lord is fighting the battle. This battle not belongs to you, but the battle belongs to the Lord. यह युद्ध तुम्हारा नहीं, यह युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके सामने की समस्या आपका नहीं, बल्कि ये समस्या परमेश्वर का है। आपकी बीमारी आपकी समस्या नहीं, परमेश्वर का है, वो चंगा करेगा। आपकी आर्थिक परेशानी आपकी परेशानी नहीं, वो परमेश्वर का है, वो आपके लिए उपाय करेगा। आपके खिलाफ आने वाले दुश्मन और उनकी झूठी अफवाह है, ये समस्या आपका नहीं, बल्कि परमेश्वर का है, वो सीधाई से न्याय करेगा। आपको क्या चाहिए? यू नीड ओनली द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। 91 भजन संहिता उसका पहले आए 91 बोलेंगे ना, 91 भजन संहिता पहले आए। छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान की छाए हुए में स्थान में बैठा, छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। The one who abide under the shadow of Almighty, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे का मतलब क्या मालूम है? कोई वृक्ष की छाया नहीं, बल्कि one who dwelling under the anointing of the Almighty Lord, जो सर्वशक्तिमान की अभिषेक के अंदर कायम रहता है, उसका अर्थ ही है। इसका मतलब प्रत्येक लोगों को जीवन में क्या चाहिए? यू नीड एन अनॉइंटिंग। आपको एक अभिषेक की जरूरत है, आपके एक सामर्थ की जरूरत है। हमें इस बाइबल स्टडी को जारी रखने के लिए अभिषेक की जरूरत है। इसको समझने के लिए, सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। आपको अच्छी प्रार्थना करने के लिए अभिषेक की जरूरत है, अच्छे भजन सीखने के लिए अभिषेक की जरूरत है, अच्छी प्रार्थना के लिए अभिषेक की जरूरत है, प्रभु की सेवकाई करने के लिए अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक के बगैर कुछ भी नहीं। आप एक हथियार है। You are an armor. You are an instrument. Maybe you are weak, but one thing you have to know: you are in the mighty hand of the Lord. Even though you are very weak, but Lord says, even though you are weak, but you are in the mighty hand of the Lord, and the weapons of the enemy will not prevail on you. God will take care of you. God will guide you. God will protect you. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. बहुत कुछ आए थे मुझे बताने का है। हालेलुया। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़े। दूसरा इतिहास 20 का 17। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रेखा बनारिया दलवशम दले दले। दूसरा इतिहास 2 Chronicles chapter 20 verse 17। 2 Chronicles। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपने बचाव देखना। आपको लड़ना नहीं। You have to stand still. You have to still there. आपको वहीं खड़े रहना, and you will see the protection. You will see the deliverance from the Lord.
Oh, glory to God. What a beautiful word, this one. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shikarabana Sandara. 2 Samuel chapter 1 verse 21. दूसरा शमूएल पहला अध्याय 21वीं आयत. Thank you, Jesus. दूसरा शमूएल chapter 1 verse 21. हे गिलबो पहाड़ों, हे गिलबोआ पहाड़ों, पर का ओस पड़े, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो, और ना वर्षा हो, खेत के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, उपजाऊ वाले खेत ना पाए जाएं, क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई, शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई. The shields of the warrior is defiled. शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गए. मैं कहता है बोले और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई. हाँ, बात यही है. शाऊल के ढाल में बिना तेल, इसका मतलब उसके अभिषेक खत्म हो गया. वचन में पढ़ते खुदा कहता मैंने शाऊल के ऊपर से अभिषेक को निकालकर उसका एक दोस्त को दे दिया. जब शाऊल ने नाफरमानी किया, खुदा ने शाऊल के ऊपर जो अभिषेक था उसका एक दोस्त को, उसका एक दास को अर्थात दाऊद पर दिया है. अब इधर खुदा क्या कहता है, शाऊल के ढाल पर तेल नहीं लगाया. इट्स ऑल फिनिश्ड. उसके अभिषेक खत्म हो गया, उसकी सामर्थ खत्म हो गया, उसकी ताकत खत्म हो गया. बिना अभिषेक का ढाल किस काम का है? किसी काम का नहीं. ना तो बल से और ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा. हालेलुया. इस पहाड़ टल जाएगा, यह दुश्मन भाग जाएगा, यह शैतान खत्म हो जाएगा. ना तो बल से, ना की ताकत से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से. Not by might, nor by power, but his grace alone, but his anointing alone. The enemy will flee away. You just to trust on him. You just to believe on him. Hallelujah. And this is the time to examine yourself. What are the shields which God has given you? What are the armors God has given you? कौन सी हथियार आपको दिया? बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, कौन सी हथियार खुदा ने आपको दिया? जांच कर देखिए. And you have to anoint with oil. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसके अभिषेक करना है, अभिषेक करना है, ताकि तुम उसके द्वारा जय पाओगे. जय तुम्हारी एजुकेशन की नहीं, तेरे पीएचडी डिग्री करे. मैंने अमेरिका में 10 बार गए, कई पीएचडी वालों को, वहां एमटीएच वालों को, सब फ्रेंड करता हुआ, 5 पैसे का भी खुदा की काम उनके द्वारा नहीं हो रहा. घरों में बैठे हैं, उनके पत्नियां कमा रहे हैं, नहीं तो ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट का या गैस स्टेशन का, सुपर मार्केट के बिजनेस कर रहे हैं. प्रभु की सेवका नहीं. क्यों? अभिषेक नहीं है. उनके पास क्या है? हथियार है, लेकिन अभिषेक नहीं है. डिग्री सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, लेकिन अभिषेक नहीं है. प्रचार करने आता है, लेकिन अभिषेक नहीं. प्रार्थना बड़ी स्पष्ट कर सकता है, लेकिन अभिषेक नहीं है. सेवकाई कैसे करना उसको मालूम है, लेकिन अभिषेक नहीं. टेक्निक क्या है मालूम है, लेकिन अभिषेक नहीं. पैसा भी, ताकत भी, बुद्धि भी, सब कुछ है, लेकिन विदाउट अनॉइंटिंग एवरीथिंग इज वेइंग एंड वॉइड. नथिंग इज यूजफुल. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एक बार और मैं कहना चाहूंगा, भले आप कमजोर हो, भले आप निर्बल हो, भले आप लाचार हो, लेकिन खुदा उनके अभिषेक आपके साथ है, तो आप सामर्थ से मामूर हो जाएंगे. देखिए, मैं इसको यहां समाप्त करता हूं. मूसा ने बड़े बड़े मौजूदे मिरेकल को, चिन्ह को उर्दू में मौजूदे कहते हैं. मौजूदगी अलग होता है,
मौजूद है अलग होता है। तो यहां पर बड़े बड़े मिरेकल्स, अद्भुत कार्य चिन्ह किया। मालूम है कैसे? कैसे किया? एक सूखी लाठी थे उनके हाथ में, चरवाहे की लाठी, जो होरेब की पर्वत के आसपास में अपने भेड़ बकरियों को, अपने ससुर जी के भेड़ बकरियों को चला रहा था, उनके हाथ में चरवाहे की लाठी। उसी सूखी लाठी के द्वारा उसने पूरे चिन्ह और चमत्कारी को, अद्भुतकारी को किया है। दाऊद के बारे में हमने कहा, बड़े जाति जूलियस को कैसे गिरा? तलवार से नहीं। शाऊल के बड़े मशहूर तलवार से नहीं, बल्कि नाले के चिकने पत्थर से। शिमशोन ने हजारों को ढेर लगाया, मार मार कर जबा करके ढेर किया। कैसे? एक मरा हुआ गधे की जबड़े की हड्डी से। और भी बहुत कुछ उदाहरण वजन के अंदर है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, भले यह कमजोर हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं जिसके हाथ में मुझे जो पकड़ने वाला है ना, वो जोरावर मसीहा है। मैं जिसके हाथ में हूं, जिन्होंने मुझे पकड़ा है, जो मुझे इस्तेमाल करता है, वो सर्व सामर्थी है, वो मस्सा की मंबा है, वो मुझे अभिषेक करने वाला है, वो मुझे सामर्थ्य से भरने वाला है। इसलिए मेरे अजीजों, बल्कि विश्वास में बढ़ते जाए, प्रार्थना में बढ़ते जाए। हालेलुया। और खुदावंद आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना। खुदावंद तू मुझे पकड़ ले, तू मुझे पकड़ ले, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे एक अभिषेक वो हथियार बना दे, मेरे जीवन के सूखापन को खत्म कीजिए। जो वीर लोगों ने अपने हथियार को अशुद्ध किया, खुदावंद वही से नहीं, मैं अपने हथियार को पवित्र करता हूं, ताकि इस पर अभिषेक उतराए। मैं कहता हथियार को पवित्र करने का, शुद्ध करने के कार्य अपनी है, अभिषेक करने के कार्य परमेश्वर का है। आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, खुदावंद अपने सामर्थ्य बढ़ेगा। सूखी लकड़ी करके मत सोचे, सूखी लकड़ी के द्वारा मूसा ने बड़े 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 अद्भुत कार्य को किया है। 40 लाख से भी ज्यादा इस्राएलियों को यरदन के किनारे तक, हालेलुया, लगभग यरदन के किनारे तक लेके आने का वो इस लाठी के द्वारा किया है। 10 विपत्तियों को दिखाने वाले, अद्भुत कार्यों को करने वाले। आपको ध्यान रखना है और प्रार्थना में जाना है। कितने लोग सरेंडर करेंगे? लॉर्ड आई एम वीक, मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, लेकिन मैं कोशिश करता अपने आप को पवित्र बनाऊं, और मुझ पर तेरी मसा उतर आए, मुझ पर तेरी अभिषेक उतर आए। गिदोन के बारे में कहता है, सिमसन के बारे में कहता है, परमेश्वर की आत्मा उन पर उतर आया। हाँ, सैमसन आखिरी समय पर दागोन के मंदिर में हजारों लोग उनके उत्सव के दिन में, त्योहार के दिन में उनके सामने खेलने के लिए अंधे सैमसन को लेके आया, लेकिन उसने वो बीच वाले दोनों खंबे की ओर झुककर पकड़ा और उसने प्रार्थना की, एक बार मुझ पर तेरी अनुग्रह हो, एक बार तेरी मसा मुझे दे। हमें मालूम है उनके ऊपर ऐसा सामर्थ्य उतर आया, और जो जीवित रहकर कितने को मारा, उससे भी अधिक लोगों को उसके मृत्यु के समय पर एक साथ मारा है। खुदावंद आपको बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करें। हमारा आज का दूसरा टॉपिक था आर्मर विदाउट अनॉइंटिंग। हथियार है लेकिन अभिषेक नहीं। हमें प्रार्थना करें, हम बिना अभिषेक के हथियार बनना नहीं चाहता। खुदा भले तू अपनी आत्मा से मुझे अभिषेक कर, मैं तेरा हथियार बनना चाहता हूं, मुझे इस्तेमाल कर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। फादर, in the name of Jesus Christ, we submit ourselves under the mighty, before the mighty word of God.
Lord, we accepting that we are weak and we don't have nothing to be boast. But one thing we know, you are the anointed one, and you are anointed us with the oil, with the fresh oil. When you will anoint us, and you will fight for us, and we will see the victory. ये खुदावंदा हम उस जीत को, जय को देखने पाए, हमें मसा करे और मसा में मामूर रखे। खुदावंदा मैं अपने आप को और मेरे तमाम भाई बहनों को तेरे कदमों पर सौंपता हूँ। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से। Praise the Lord. Thank you for watching. God bless you. We will meet tomorrow evening same time. Goodbye. God bless you. On